3, 2, 1, go. हेलो बेटा, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। और आज बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, मीटर ब्रिज की। बहुत ही ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल से खूब पूछे जाते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं मीटर ब्रिज होता क्या है। तो यह एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी अननोन वायर का क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इट इज अ डिवाइस ड्यू टू व्हिच वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर। ठीक है, कैसे वर्क करता है, सबसे पहले तो बात आती भाई इसका किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, किस पर बेस्ड है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है, क्या किस सिद्धांत पर बेस्ड है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो किन्हीं भी दो कंजुगेटिव साइड्स के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो रिमेनिंग टू साइड्स के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर कोई इससे कहे कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे बनता है, इसमें देखिए जरा, यहाँ पर आपकी 2L शेप्ड आपकी स्ट्रिप होती हैं जिनमें तीन तीन पेच लगे होते हैं और एक बीच में स्ट्रेट स्ट्रिप रखी होती है। इस L शेप्ड और स्ट्रेट स्ट्रिप के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है जिसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस को सेट करना, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है। इसका काम ही यही है, एक फिक्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कराना है ना, इसलिए से हम नाम क्या देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। तो इसमें आप रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं जिस वायर का हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ जो लास्ट वाली स्ट्रिप है, ये भी लास्ट वाला जो वायर है, इस वायर की लेंथ होती है लगभग 1 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। इसके नीचे एक स्केल लगा होता है और यहाँ पर आपका क्या होता है, ग्राउंडर जुड़ा होता है। ठीक है, जिसे जॉकी की हेल्प से आप क्या करते हैं, वायर ए बी पर एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करते हैं, खिसकाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और देखे रहते हैं कि भाई ग्राउंडर कब 0 पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी होती है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे हिंदी में कहते हैं आप धारा नियंत्रक। इसका काम क्या होता है, करंट की वैल्यू को घटाना या बढ़ाना। वो किस तरीके से करता है कि अगर आप इसको यहाँ पर लाके जोड़ देंगे तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, केवल इतनी है। रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए भाई करंट ज्यादा हो रही है तो इसको खिसका के आप यहाँ ले जाइए, अब इतने से होकर पास करना पड़ेगा करंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाए तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, सो ये आपका होता है रेजिस्टेंस। तो आप समझ पा रहे हैं इसका जो बनावट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है क्या है, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। प्रिंसिपल भी आप समझ चुके हैं, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, अब अगर वर्किंग की बात करें, वर्क कैसे करता है, तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को ए एंड से उठाकर बी की ओर खिसकाना धीरे धीरे शुरू करेंगे और इसको देखे रहेंगे कि ये आपका कब क्या है, कब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो। जब भी आप इस जॉकी को खिसकाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ, तो देखिए यहाँ पर दो साइड्स तो होगी, एक आर और एक आपकी एस। ये जो जॉकी है ये भी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दी वायर को, एजे और बीजे। तो इस तरीके से आपके पास 4 साइड होगी, आर एस और एजे, और दूसरी साइड होगी कौन सी, बीजे। तो आप ए से क्या करेंगे, बी की ओर धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे, ग्राउंडर को देखे रहेंगे। जैसे पहले यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ पर आपने चेक किया तो यहाँ पर वो ऐसा पॉइंट फाइंड होगा जहां पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी व्हीटस्टोन प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। क्या था व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, कि अगर किसी क्वाड्रेटर की 4 साइड्स हैं, उसके एक डायगोनल पर आपने किसको जोड़ा है, जॉकी को, और दूसरे डायगोनल पर किसको जोड़ा है, बैटरी को। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो किन्हीं भी 2 कंजुगेटिव साइड्स का रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन है, पहले है आपका R और S, R और S, इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाएगा किसके, 2 वायर है यहाँ, एक बन गया AJ, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस वायर को, एक आपका AJ और दूसरा वायर हो गया आपका कौन सा, BJ। तो AJ वायर का रेजिस्टेंस क्रम से लेना आपको, AJ वायर का रेजिस्टेंस और BJ वायर का रेजिस्टेंस, यही तो हो जाएगा। देखो अगर ये आपका बैलेंस्ड है तो इसका मतलब R और जो S का रेशियो है किन्हीं भी 2 क्रम से, वो बराबर होगा किसके, AJ वायर का रेजिस्टेंस और BJ वायर के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, यही तो था व्हीटस्टोन प्रिंसिपल की, किन्हीं भी 2 कंजुगेटिव साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। कब, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो ना हो। ठीक है, तो मैंने वही लिखा कि वर्किंग क्या है, पहले आप लिख लेंगे ऐसा कब होगा, धारा मापी की अविक्षेप की स्थिति में ऐसा होगा, धारा मापी की अविक्षेप की स्थिति में, in the state of no deflection of galvanometer, in the state of no deflection
ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या लगा देंगे, फ्रॉम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या कह देगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो किन्हीं भी दो कंज्यूगेटिव साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, रिमेनिंग टू साइड्स के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। तो मुझे बताइए जरा एजे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। अब भाई रेजिस्टेंस तो पता नहीं, जब आप खिसका रहे होंगे तो यहाँ पर आप लेंथ ही पता कर पाएंगे, 10 सेंटीमीटर खिसका है, 20 सेंटीमीटर खिसका है, जो भी है ना। टोटल लेंथ कितनी 100, तो अगर इधर 20 हो गया तो इधर कितना बचेगा 80, यहाँ 30 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 70, यहाँ L हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 100 माइनस L। लेंथ पता है, लेंथ पता है, रेजिस्टेंस निकालो तो आपको फॉर्मूला पता था, क्या था आपका, सिंस R बराबर होता है रो L अपॉन A, यही तो होता है। रो क्या है, ये वायर जो AB जिस मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी, और उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता। अगर चाहे आप AJ वायर की बात करना चाहे BJ की बात करना है, तो एक ही वायर, तो इसकी मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा, इसका एरिया भी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह क्या होगा, लगभग इक्वल होगा, तो एरिया में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो RAG की जगह आप क्या ले सकते हैं, रो, तो रो रहेगा, चाहे AG के लिए लिखें चाहे आप BJ के लिए लिखें, उसकी रेजिस्टिविटी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वायर AB की अगर बात करें तो चाहे AJ का हो चाहे BJ का हो, दोनों के लिए मटेरियल सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाए, रो L की जगह क्या लिखोगे, L ही लिखोगे, एरिया की जगह A लिख देंगे, और L किसका, AJ वायर का। BJ के लिए क्या हो जाए, रो तो रो रहेगा, L किसका, BJ का, और अपॉन क्या, एरिया। इस रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, इक्वल है। तो R अपॉन S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R अपॉन S की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए जरा, यहाँ रो अपॉन A, इसका रो अपॉन A और इसका रो अपॉन A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, L किसका, AJ का, और अपॉन L किसका, BJ का। इतनी बात तो समझ पा रहे हैं, मैंने कैसे लिख दिया। आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ फॉर्मूला, रो L अपॉन A। जब वायर सेम है तो चाहे AJ का है चाहे BJ का, उनके लिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो दोनों के लिए रो ही लिखेंगे, एरिया सेम रहेगा। तो रो अपॉन कैंसिल हो जाएगा, LAJ और LBJ आ जाएगा। LAJ की वैल्यू जब आप इसको खिसका रहे होते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पर स्केल लगा होता है, उस पर आप देख सकते हैं कि आपने 10 खिसकाया कि 20 खिसकाया, तो उसकी वैल्यू आप पता है कितनी, LBJ की वैल्यू भी पता चल जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 100 माइनस L R अपॉन S। तो जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा नॉन वायर का ये वाला S, वो क्या हो जाएगा, इसके इधर ले आओ, इसके इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L, और जो ये वाला L है वो कहाँ जाएगा, अपॉन S इंटू L होगा ना, आपको तो S निकल, तो इंटू वाला वो कहाँ जाएगा, अपॉन। सो इस R की वैल्यू आपको पता होगी किस रेजिस्टेंस ब्लॉक से फिक्स की थी, L आपने पता कर लिया, L तो जब आप किसके हैं तो देख लेंगे भाई कहाँ जीरो आ रहा, कहां पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और जब L पता चल जाएगा तो सीधे ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका क्या मीटर ब्रिज था, काफी आसान सा टॉपिक था और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार चाहे तो आप फिर से देख लीजिए, मैंने सिंपली बताया मीटर ब्रिज क्या है। एग्जामिनर अगर आप इसको चाहें तो चार्ट पेपर में बना सकते हैं, प्रैक्टिकली काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, बेटा ये बताइए मीटर ब्रिज क्या होता है, क्या काम है इसका, तो आप सीधे बता देंगे कि सर इसकी हेल्प से किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस पता करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछा जाएगा कैसे वर्क करता है, तो आप कहते हैं सर व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब आपने उसको मौका दे दिया एक और क्वेश्चन पूछने का, तो तुरंत पूछे अच्छा व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताएंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो किन्हीं भी टू कंज्यूगेटिव साइड्स का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो रिमेनिंग टू कंज्यूगेटिव साइड्स के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। वो कहेगा अच्छा तो इसमें क्या काम, तुम कहोगे गैल्वेनोमीटर तुम खिसकाएंगे, या वो कहेगा वर्क कैसे करता है, खिसकाएंगे तो वायर दो पार्ट में बट जाएगा, जहां भी इसमें करंट जीरो हो गई वहीं खिसकाना बंद कर देंगे और देख लेंगे स्केल में कि कितना खिसकाया, मैंने मान लिया L, तो आपका R अपॉन S का जो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस ऑफ AJ और रेजिस्टेंस ऑफ BJ के बराबर होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व आ जाएगा। इस तरीके से ये फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा, L पता करिए और तुरंत वैल्यू पुट करिए, आपका S की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ पा रहे हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जैसे हाँ बेटा, तो एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द गैल्वेनोमीटर इज इन द बैलेंस्ड स्टेट ना। दिए गए चित्र में आपको क्या बताना है, x का मान ज्ञात करना है, जबकि जो धारा मापी है वो क्या आपका संतुलन की स्थिति में है, तो संतुलन की स्थिति में है तो तुरंत आप व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। मीटर ब्रिज का कांसेप्ट x/4 इक्वल टू किसका, AJ का रेजिस्टेंस और BJ का रेजिस्टेंस, R बराबर क्या होता है रो L किसका, AJ का अपॉन A, BJ के लिए क्या हो जाएगा रो L किसका, BJ का अपॉन A, रो से A से रो A नीचे वाले ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका
x अपॉन 4 इक्वल टू बचेगा आर ए जी, क्या बचा एल ए जी बचा ना, तो एल ए जी की वैल्यू कितनी है, एल लेंथ ऑफ ए जी बार कितना 60 और लेंथ ऑफ बी जी बार कितना, टोटल 100 था, 60 इसके पास, तो इसके पास कितना गया 40, x इक्वल टू कितना हो गया 4 इधर चला जाएगा 60 इंटू 4 अपॉन 40, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन हो गए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बेटा, तो एक और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके काफी हद तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये आपका दिया गया है कि इन द गिवन डायग्राम आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस, जबकि 10 ओम के रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होती। गिवन है, क्या गिवन है, while there has no current in 10 ohm resistance। ठीक है, ये दिया गया है, दिए गए चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, 12 ओम के प्रतिरोध में धारा, ये सारे पार्ट ज्ञात करने हैं, जबकि इस वाले पार्ट में यानी बीडी पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होती। जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा सही से बना लीजिए। मैं बता दूं, जब ऐसे जंक्शन हो ना तो आप इस यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से इसको आप ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, इसको जरा ब्रेक कर लीजिए। तो आप क्या लिखिए, सबसे पहले आप AC लिखिए, AC के बीच में क्या है आपका 4 ओम पे एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट, आप किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करिएगा। A आपका हो गया, यहाँ हो गया A और यहाँ हो गया C। अब देखिए जरा C से कौन कौन जुड़ा है, C से आपका B जुड़ा है और C से आपका D जुड़ा है। तो देख लेते हैं, ये A ही पूरा कहलाएगा और A आपका पूरा यहाँ तक C ही कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हम यहाँ C मान लें और यहाँ A मान लें, बात वही है ना। A C के बीच में दो लोग जुड़े हैं, जोड़ दिया आपने। A दो लोगों से जुड़ा, A से D जुड़ा और A से कौन जुड़ा B, तो जरा इसको जोड़ दीजिए। A से आपका कौन जुड़ा है D जुड़ा, A से ऊपर की ओर B जुड़ा और A से नीचे की ओर आपका कौन जुड़ा D। ये A है, ऊपर हो गया B और नीचे हो गया आपका D। अब यहाँ C से कौन कौन जुड़ा, C से B जुड़ा है तो C से इधर B को जोड़ दीजिए और C से कौन जुड़ा है, इधर D जुड़ा है, ये जोड़ दिया आपने। और B और D के बीच में एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है। जो जो लिखा उसको लिख दीजिए, जो जो लिखा उसको लिख दीजिए भाई। A और B के बीच में कौन है 3, सो ये आपका 3 ओम हो गया। और A और D के बीच में कौन है, A और D के बीच में लिखा है X, सो इधर आप X लिख दीजिए। यहाँ क्या जुड़ा है, यहाँ 10 ओम जुड़ा है। यहाँ क्या जुड़ा है, C और D के बीच में, C और D के बीच में 12 जुड़ा है, ये जुड़ा है आपका 12 ओम। और C और B के बीच में क्या जुड़ा है, इधर जुड़ा है आपका 6 ओम। उसने कहा है कि इस वाले रेजिस्टेंस 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी इस वाले डायगोनल में बीडी डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी इस वाले में अगर गैल्टर भी जोड़ दो तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर जाएगा। अरे इस वाले डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कह रहा ना 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो पहला पार्ट हो जाए, आप कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो होगा तो किन्हीं भी तो कन्ज्यूगेट साइड्स का रिमेनिंग टू कन्ज्यूगेट साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 3/6 3/6 इक्वल टू हो जाएगा इसके x/12 के, किन्हीं भी दो कन्ज्यूगेट साइड्स का रेशियो ले सकते हैं x/12। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/6 तो लिखा था भाई, 12 कहां चला जाएगा इधर, इनटू में हो जाएगा, तो 6 2 12, फिर 3 2 क्या हो जाएगा आपका 6 ओम। ये आ गया भाई पहला आंसर, बेहद आसान सा। बस आपको जो था इस थोड़ा सा डायग्राम को आपको इजी कर लेना था। ठीक है, तो मैंने इसी से शुरू किया और इसी तरीके से कई एक और ऐसे क्वेश्चन बहुत जो देखने बड़े बेकार लगते हैं और इसको आप शुरू नहीं कर सकते भाई पैरेलल सीरीज ना, यहाँ पर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसको मतलब नहीं दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा आसान और बना लेते हैं अपने समझने के लिए। इसमें तो कुछ है नहीं, तो जरा इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप कि ए से कौन जुड़ा, बी और इधर सी, यानी यहाँ तो कुछ है नहीं, इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं, इसको हटा देता हूं मैं, तो 3 और 6 एक साथ हो जाएंगे, ये 3
और ये 6, अरे 3 6 एक ही लाइन तो है, इस वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। नीचे क्या हो गया, x की तो वैल्यू आपको पता हो गई। अब भाई x की वैल्यू कितनी है 6, और इसके साथ कौन 12, ये भी कैसे जुड़े हैं, सीरीज से जुड़े हैं। हम डायग्राम तुरंत इजी सा बना लिया करिए, क्योंकि डिफिकल्ट डायग्राम से करें तो समझना आसान नहीं होगा। तो 3 6 सीरीज में, क्योंकि इस वाले पॉइंट बी का कोई मतलब है नहीं, यहाँ से कोई जंक्शन नहीं है, तो क्या मतलब, जो 3 से है वही 6 में, यहाँ जो करंट चलेगी वही इसमें रहेगी। आप मान लीजिए क्या है कि I1 करंट है, तो I1 करंट 3 में जाएगी 6 में जाएगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, करंट नहीं चेंज होगी सीरीज में। और नीचे कौन आएगा आपका, नीचे आपका I2 आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ जो करंट चलेगी वो क्या चलेगी, I चलेगी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा और आसानी से बना लीजिए। यहाँ कितना है आपका, यहाँ एक 4 ओम है, यहाँ बैटरी जुड़ी है, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की, ठीक है। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि सर यहाँ से आपकी टोटल करंट I निकली, इधर जाके 2 हिस्सों में बट गई, ये आपका हो गया I1 और नीचे हो गया आपका I2, ठीक। उसने कहा है कि इस 4 ओम में करंट कितनी होगी, यानी यहाँ पर करंट कितनी, यानी हमें टोटल I की वैल्यू पता करनी। तो टोटल I बराबर क्या हो जाएगा, I टोटल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे B अपॉन टोटल R। टोटल R कितना है, ऊपर तो 9 है और नीचे कितना है 18, देखो ये 9 ओम है भाई, और ये नीचे कितना जुड़ा है, ये नीचे 18 ओम जुड़ा है, और फिर इधर क्या जुड़ा है, इधर 4 ओम जुड़ा है। अगर 18 और 9 को पैरेलल में ना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना है आपका, ये 4 ओम है, और यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी है। तो अगर आप देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, B कितना 5, और रेजिस्टेंस टोटल कितना 6 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा 10। तो I कितना हो जाएगा किसमें, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी हो जाएगी, ये 1/2 एम्पियर, ये आपकी करंट हो जाएगी। किस में आ गई, ये 4 ओम के रेजिस्टेंस में आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई आप किस में करंट बताइए, 3 ओम में बताइए, यानी ऊपर वाले रास्ते की बात करनी है। इसमें देखो, इस वाले में हमें बताना है, इसमें आपको क्या बतानी है, ये I1 है, ऊपर वाले रास्ते में I1, और नीचे वाले रास्ते में क्या है आपकी I2, ठीक है। सो कह रहा 3 ओम वाले बताइए, 12 ओम वाले में बताइए करंट। तो 3 ओम का मतलब है I1 निकालना है, और 12 ओम का मतलब है क्या, 12 ओम का मतलब क्या हमें I2 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इनके लिए आपको वोल्टेज पता चल जाए कि इन दोनों के लिए वोल्टेज कितना है। तो अगर हम ये पता कर लें कि ये 4 ओम वाले ने कितना वोल्टेज खाया, अगर इसको हम पता कर लें, तो जो बचा कुचा वोल्टेज जो किसके लिए हो जाएगा, इन दोनों के लिए हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट कितना 6, तो इसमें आप पहले वोल्टेज पता करिए, जो वोल्टेज होगा इन दोनों के लिए हो, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो जो 6 ओम के लिए वोल्टेज होगा वही 9 के लिए माना जाएगा, वही किसके लिए माना जाएगा 18 के लिए। तो जब 6 ओम के लिए वोल्टेज निकालिए तो क्या हो जाएगा, हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले वोल्टेज निकालते हैं 6 ओम के लिए, तो V6 बराबर क्या हो जाएगा, I तो I है। अब देखिए अगर यहाँ से चली है I आपकी, तो यही I आपकी कहाँ जाएगी, 6 वाले में जाएगी, तो I तो I रहेगा, और इनटू किसका, रेजिस्टेंस किसका, 6 वाले का, जो 6 का वही इन दोनों का, जिन दोनों का वही 9 वाले का भी अकेले, वही 18 वाले, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में आपका वोल्टेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो आप क्या कर लीजिए, V6 जो 6 ओम के लिए जो वोल्टेज है कितना हो जाएगा, I तो I रहेगा, और रेजिस्टेंस कितना 6, I कितना है 1/2 और 6, सो आपका जो B आ जाएगा यहाँ के लिए वो कितना आ जाएगा, आपका 3 वोल्ट आ जाएगा। यही 3 वोल्ट आपका किसके लिए है, 9 ओम के लिए माना जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। यहाँ तक देखो, इसने आपका वोल्टेज खा लिया 2 वोल्ट, कैसे, I into R कितना 4, I कितना 1/2, तो इसने 2 वोल्ट वोल्टेज खा लिया, टोटल 5 था, 2 वोल्ट खाया, तो इनके लिए जो बचेगा वोल्टेज वो कितना बचेगा 3 वोल्ट। जो 3 वोल्ट बचेगा वही इस ऊपर वालों के लिए होगा, वही नीचे वालों के लिए होगा, क्यों, दोनों पैरेलल में ना, तो पैरेलल वोल्टेज आपका सेम रहता है, ठीक है। सो आप ऊपर वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो देख लीजिए जरा, हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं अभी। तो जो आपका हो जाएगा किसमें, करंट इन I3, जो आपका I3 के लिए जो आपका करंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन 3 वाले के लिए भाई वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है 3 वाले के लिए 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 3 वाले का, 3 बस नहीं माना जाएगा, इसके साथ 6 भी माना जाएगा 9, अरे इस लाइन में आपने खा लेंगे ना, इस वाली लाइन में, तो कितना हो जाएगा आपका 1/, कितना है 9 ना, 1/3 एम्पियर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 एम्पियर वाले में करंट। और जब आप किस में निकालें करंट, 12 एम्पियर वाले में, 12 ओम वाले में करंट निकालें, तो क्या आ जाएगा, I12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फोर्थ पार्ट है, I12 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वोल्टेज तो दोनों के लिए वही है 3,
और 12 ओम वाले के लिए रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, अकेले 12 नहीं, ये पूरा लिखा जाएगा क्योंकि इस दोनों के हिसाब से करंट आएगी। तो कितनी आपकी है 18, तो जो आपका आई आ जाएगा 12 ओम में कितना आ जाएगा 1/6 एम्पियर। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपके काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैंने अभी तक कराए हैं। कल मैं आपको फिर से पोटेंशियोमीटर की बात करूंगा और उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन की बात करेंगे और इस तरीके से चैप्टर को खत्म करेंगे धीरे धीरे। लेकिन बेटे क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए, बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे लगता है काफी कठिन क्वेश्चन था, आसान सा था, उसने कहा 10 ओम में नहीं, तो बीच स्टोन रूल्स फॉलो कर दिए, पहला पॉइंट आसानी से हो गया। तो मैंने कहा सर फिर हमने कहा देखो इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसको हटा दिया, तो 3 6 आपका क्या हो जाएगा 9 और x की वैल्यू आई थी 6, 12 कितना हो जाएगा 80, तो 9 और 12 आ गया, 9 और 18 आ गया ऊपर नीचे। तो हमने कहा सर हमें तो करंट निकालने 3 एम्पीयर वाले हैं, तो बेटा ऐसा करो कि पहले आप 3 एम्पीयर के लिए आप 3 ओम वाले के लिए क्या करिए वोल्टेज पता करिए, तो जो इन दोनों के लिए होगा वही इन दोनों के लिए होगा, यही इस पूरे का क्या आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है आपके पैरेलल में है। ठीक है, सो 4 ओम वाले 2 वोल्ट खाली तो इनके पास कितना पहुंचेगा 3 वोल्ट पहुंचेगा। आप चाहे तो इनका R और इनका I से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या चाहे तो 4 का देख लीजिए कितना कम होगा और फिर बाद में इन दोनों के लिए जो बचेगा वो हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपका 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट 9 ओम के लिए है और 3 ही वोल्ट आपका 18 ओम के लिए है। तो जब आपका 3 ओम वाले में करंट पूछा तो 9 ओम रेजिस्टेंस इनिशियल है, क्योंकि जो 3 ओम में जाएगा वो 6 में भी जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस वाले रास्ते के लिए 9, तो 3 वोल्टेज तो सेम रहेगा अपॉन 9 1/3 एम्पीयर। फिर उसने कहा कि 12 ओम वाले में करंट बताइए, तो जो 12 में जाएगी वही 6 में जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 18, वोल्टेज वही रहेगा 3, तो मैंने क्या किया 3/18/6। तो थैंक यू बेटा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनका भी कुछ हद तक हित हो सके। थैंक यू बेटा।